नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन और अमेरिका में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ब्रिटेन में दलीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है या अमेरिका में दलीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो राजनीतिक दल जो है वर्तमान समय के लोकतांत्रिक देशों में एक अपरिहार्य तत्व बन चुके हैं। राजनीतिक दल प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के जीवन के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसको लोकतंत्र का प्राण कहा जा सकता है, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र शासन प्रणाली जो कि वर्तमान समय में प्रतिनिध्यात्मक रूप में है वह कार्य नहीं कर सकती। चाहे वो संसदात्मक प्रणाली है, चाहे वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, बिना राजनीतिक दलों के कोई भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। तो ब्रिटेन में हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों की या दलीय प्रणाली की क्या स्थिति है। तो वर्तमान समय में ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का जो महत्व है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में हम देखते हैं कि राजनीतिक जो दल है ब्रिटेन में जो बहुमत का जो शासन व्यवस्था है संसदीय प्रणाली वह महत्वपूर्ण है, इसलिए राजनीतिक दलों का वह महत्वपूर्ण इतिहास है। लेकिन ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की अगर हम विशेषताओं को पढ़ें तो वो विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटेन में हमेशा द्विदलीय प्रणाली रही है, जिसने कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाया, जिसने कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो द्विदलीय पद्धति, द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन की व्यवस्था दलीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में आज मजदूर दल और अनुदार दल दो महत्वपूर्ण दल है और ब्रिटेन की राजनीति इन दो दलों के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि दलों का सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण। ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल है बहुत ही अधिक सुसंगठित और केंद्रीकृत संगठन होते हैं। चूँकि वहाँ पर संसदीय प्रणाली है, इसलिए वहाँ पर राजनीतिक दलों का केंद्रीकृत रूप जो है वह संसदीय प्रणाली को महत्वपूर्ण या उसको मजबूत आधार प्रदान करता है। तो ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत ही एक केंद्रीकृत सूत्र में बंधे हुए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कठोर अनुशासन। ब्रिटेन में राजनीतिक दल न केवल सुदृढ़ है, केंद्रीकृत है, बल्कि वह कठोर अनुशासन में भी बंधे हुए हैं। ब्रिटेन की जो दलीय प्रणाली है वह बहुत ही एक आदर्श प्रेरणा स्रोत हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली वाले देश में इस प्रकार की कठोर अनुशासन वाली द्विदलीय प्रणाली होना ज़रूरी है, जो कि संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर दलीय व्यवस्था में नेता की सर्वोच्च स्थिति होना। ब्रिटेन में हम देखते हैं कि वहाँ की दलीय प्रणाली में एक दल विशेष का जो नेता है उसकी महत्वपूर्ण स्थिति होती है। वह नेता अपने दल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है और उस नेता का जो व्यक्तित्व है उस दल का एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र माना जाता है और उस व्यक्ति के नेतृत्व में ब्रिटेन में जो है वो चुनाव लड़े जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो आम चुनाव है वो प्रधानमंत्री का चुनाव बन जाता है। फिर राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति का अंत और उसमें मतलब एक प्रकार से सामंजस्यकारी प्रवृत्ति है, यानी कि ब्रिटेन में राजनीतिक जो दल है उसमें हर दोनों दलों में सभी वर्गों का जो है वो प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दल कोई एक वर्ग किसी विशिष्ट दल से बंधा हुआ हो, नहीं, वहाँ पर दलों की वहाँ पर एक प्रकार से राजनीतिक दलों में जो वर्गीय प्रकृति है उसका सामंजस्यकारी स्वरूप देखने को मिलता है। फिर निरंतर सक्रियता, चूँकि संसदीय प्रणाली है इसलिए वहाँ पर राजनीतिक दल निरंतर सक्रिय रहते हैं, राजनीति के प्रति उदासीन नहीं रहते हैं। राजनीतिक दल निरंतर सक्रिय रहकर जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर संयम और समझौते की प्रकृति। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह उनमें है संयम और समझौते की प्रवृत्ति है, जिसने ब्रिटेन के लोकतंत्र को सफलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का गठन धर्म, भाषा या जाति के आधार पर नहीं होता है, बल्कि वहाँ के राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों से
के आधार पर काम करते हैं और उनका जो स्वस्थ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम से वह दल जो है चलते हैं। कोई भी दल अपनी मनमानी नहीं करता है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल है चाहे वो विरोधी दल है। फिर लूट प्रथा का अभाव, ब्रिटेन में हम देखते हैं कि एक अमेरिका की तरह वहाँ पर लूट प्रथा का अभाव है। यानी कि अमेरिका में हम देखते हैं कि वहाँ पर लूट प्रथा का प्रचलन है कि जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगर कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो वो जो पहले से स्थायी जो पदाधिकारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो काम कर रहे होते हैं, वह उनको हटाकर अपने दल से संबंधित व्यक्तियों को उस पर नियुक्त कर देता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का एक निश्चित तरीका है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी अपने पद पर स्थायी रूप से बने रहते हैं। ब्रिटेन में उसका अमेरिका की तरह वहाँ पर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो एक स्वस्थ प्रणाली है ब्रिटेन में। तो इस प्रकार ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार हमने ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की विशेषताएं पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं अमेरिका की दलीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। अमेरिका में भी चूँकि हमने देखा लोकतंत्र है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसलिए अमेरिका, लेकिन फिर भी अमेरिका में भी द्विदलीय पद्धति का विकास हुआ है। अमेरिका में दलीय प्रणाली, हालांकि अमेरिका में जब संविधान बना था उस समय संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि अमेरिका में किसी प्रकार के दलों का विकास हो, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद ही अमेरिका में राजनीतिक दल जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए और अमेरिकी राजनीति की जो संरचना है उसके महत्वपूर्ण अंग है। तो अमेरिका में दलीय प्रणाली की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। राजनीतिक दलों का संविधानेतर विकास, अमेरिका में जो दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उनका उदय और विकास जो है वो संविधान के बाद का विकास है। और वहाँ पर अमेरिका की जो दलीय प्रणाली है वह किसी प्रकार से संवैधानिक रूप से जो विकास वहाँ पर उसका जो हुआ है वो संविधान के बाद का है। अमेरिका में चूँकि राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए अमेरिकी संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन संविधान बनने के बाद से लेकर अब तक अमेरिकी राजनीति के संचालन में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। द्विदलीय पद्धति, अमेरिका में ब्रिटेन की भांति दो प्रमुख दल वहाँ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दल का महत्वपूर्ण स्थान है और ये दोनों दल अमेरिकी राजनीति में महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में किसी भी तीसरे दल का प्रभाव नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बड़े दल जो है वह छोटे छोटे दलों की समस्याओं को अपनाकर और अपने कार्यक्रम को विस्तृत कर देते हैं। तो इस प्रकार अमेरिकी राजनीति में दो दल महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी विशेषता कि दोनों दलों में विचारधारा संबंधित अंतर या भेदभाव का अभाव। अमेरिका में जो दोनों राजनीतिक दल है उनके बीच में एक मतता की प्रवृत्ति, यानी विचारों में एकरूपता देखी जाती है। विचारधारा के आधार पर दोनों दल जो है किसी भी प्रकार से अलग नहीं है, उनकी नीतियाँ, उनके कार्यक्रम और विचारधारा बिल्कुल एक जैसी है। फिर दलों का शिथिल संगठन है। ब्रिटेन की तरह अमेरिका में दलीय प्रणाली जो है मजबूत या उस सुदृढ़ स्थिति में नहीं है। वहाँ पर राजनीतिक दलों में अनुशासन है, लेकिन ब्रिटेन की तरह वो अनुशासन इतना मजबूत और संगठित नहीं है। दलों का जो संगठन है वो काफ़ी शिथिल और ढीला ढाला माना जाता है। फिर एक विशेषता है दबाव समूह का प्रभाव। अमेरिका में राजनीतिक दलों में दबाव समूह का प्रभाव ज़्यादा है। ये अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल दबाव समूह से ज़्यादा प्रेरित होते हैं। फिर है लाभ प्रदान करने वाली प्रथा या लूट प्रणाली। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अमेरिका में दलीय प्रणाली से संबंधित एक गलत परंपरा है जिसको लूट प्रणाली या लाभ प्रथा कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में जीत जाता है तो वो अपने दल जो पहले से चले आ रहे पदाधिकारी उनको हटाकर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर देता है। इसको अमेरिका में लूट प्रथा कहा जाता है, जो कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की एक दूषित प्रणाली हम कह सकते हैं, जिसे प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार को
बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार अमेरिकी दलीय प्रणाली की जो विशेषताएं हमने पढ़ी वह महत्वपूर्ण है।